सलमान भाई आए और उन्होंने बहुत अपलिफ्टिंग बातें की, हमें बताया ना, लाइक उन्होंने एक लाइन बोली कि आई कैन लिव हियर फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सोहेल भाई बहुत इमोशनल इंसान है इन जनरल, मतलब आपने पता नहीं बाकी उन्होंने नहीं दिखाया, बट ही इज़ वेरी इन ट्यून विद हिज इमोशन। 40 दिन अंदर आप उन लोगों के साथ बैठे जिनको आप ना जानते ना कुछ, और फिर उनके साथ आप खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ऐसा कोई फेक फसाड रखते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। ही इज़ वेरी इन ट्यून विद हिज इमोशन। और जब सलमान भाई आए तो ऑब्वियसली वो जो होता है, जैसे सुजैन आई तो मैं इमोशनल हो गया, जब कबीर भाई आए तो मिनी इमोशनल हो गई। मैं किस माइंडसेट से गया था वो तो मेरे को अभी याद भी नहीं है, लेकिन आई एम ग्लैड मैं गया बिकॉज मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। हाय, दिस इज अरसलान गोनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। अरसलान भाई, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड पहला रियलिटी शो काफ़ी अच्छा खेला आपने। शुरुआत हम गेम से करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ ब्लाइंड रेटिंग। मैं आपको कोई प्लेयर्स के नाम लूँगा, आपको 3 to 1 के हिसाब से रेट करना है। आउट ऑफ 3 to 1, जैसे अच्छा, कोई 3 to भी 1, पिक हाँ। करना है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट के हिसाब से रेट करना है आपको। एंड यहाँ पे पिक किए हुए नंबर्स को क्या आप एग्री हो विद दिस स्टेटमेंट? सबसे पहले देजी शाह, डेजी शाह 2, कुशल, 3, रूई, 1। 1 is left. Pick the statement. द वीकेस्ट अलायंस। हाँ तो Are you agree with the rating? First, second, third. no, I disagree. I don't think anybody was weakest. Okay. per se. Okay, we'll pick the next. रुको, मैं नाम लूँगा अच्छा, फिर अलग से लेंगे। रेट करना है। वंशज, वंशज 2, कुशल, कुशल हर एक में है। हाँ कुशल, कुशल 1, अली भाई, 3, पिक। सेल्फिश प्लेयर। हाँ, दोनों नेगेटिव आपने, मैंने पॉजिटिव भी रखा है। वो 2 अब आएंगे ना। हाँ, सेल्फिश प्लेयर 1, 2, 3, Three. कुशल, वंशज और एंड अली भाई, फेयर, ठीक है। यू आर एग्री विद द पॉइंट? या ओके। नीति, नीति 2, ओके। अली भाई, 1, योरसेल्फ, 3। द मोस्ट पावरफुल अलायंस। हाँ तो ठीक है ना, अली फाइनल में आया, नीति सेमीफाइनल में, मैं सो यू आर एग्री विद द पॉइंट। अब ये लास्ट, अली भाई। अली भाई ये तो चीटिंग हो गया, आपने देख लिया। 3। 3, कुशल, नहीं, चेंज करो। अली भाई 2, 2, कुशल, 3, रवि भैया, रवि भैया 1। 1। आपने भी चीटिंग की तो मैंने भी चीटिंग कर ली। 1। सेल्फलेस टीम प्लेयर, ओके। क्योंकि रवि भाई की वजह से मैं हूँ शो में। फर्स्ट वीक में मेरा काफ़ी डामाडोल चल रहा था। रवि भाई ने बैठ के मुझे पूरी रात एक समझाया। क्या बोले? बड़े भाई यही बोले कि यार तुम मतलब क्या करने आए हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब अच्छा खेल रहे हो, लेकिन तुम अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। इमोशन को कंट्रोल करो, संभालो, समझो। पहला रियलिटी शो था आपका, क्या मन में था? क्योंकि अली भाई ने ऑलरेडी इतने सारे रियलिटी शो कर लिए थे, क्या उनसे बातचीत हुई आपकी कि मैं जा रहा हूँ? हुई थी, पहले हुई थी। हाँ। तो क्या बातचीत हुई थी? कुछ नहीं। कुछ मतलब नहीं कोई भाई अंदर जाओ पता चलेगा। आपको बाहर पता से- था वो आने वाले? हाँ हाँ, हाँ, पता था नहीं, आपको पहले? मुझे नहीं पता था। ओके। सो पहला क्या मन में था ये शो करने से पहले? क्योंकि इतने सारे रियलिटी शो है, वाई मैंने अलायंस? आज तक कोई रियलिटी शो नहीं देखा हाँ। लाइफ में, अभी तक नहीं देखा है? मैंने कोई रियलिटी शो नहीं Okay. देखा लाइफ में। मैंने खाली अली के स्निपेट्स देखे थे बिग बॉस के, हाँ, जो हाँ। मुझे ऑनलाइन फॉरवर्ड होते थे। और मैंने एक शो देखा है, मैंने एक शो अली और जैस्मिन का पूरा देखा, खतरों के खिलाड़ी, जब वो साथ में गए हाँ, थे, हाँ, हाँ। वो मैंने देखा था। तो बट दैट्स नॉट कैप्टिव रियलिटी, हाँ, हाँ। वो कैप्टिव रियलिटी नहीं है। बाकी मैंने कोई शो नहीं देखा है। अलायंस को लेके क्या सोचा था पहले? मन में क्या विचार थे अलायंस को लेके? मन में लेके यार मेरे विचार बहुत कम थे उस वक्त। हाँ। मैंने देखा कि मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया था टीम पे, हमारी जी की टीम पे। मुझे क्रिएटिव जो थे हमारे तरुण, उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था। मैंने ऑनेस्टली कभी ज़्यादा मीटिंग्स तो अटेंड की नहीं है जहाँ पे मैं रियलिटी शो के लिए पहले, बट व्हेन आई मेट देम तो मेरे को दिमाग में एक बात है कि यार कुछ ट्राई करने लायक है। और
आई एम ग्लैड कि मैं गया। मैं किस माइंडसेट से गया था वो तो मेरे को अभी याद भी नहीं है, लेकिन आई एम ग्लैड मैं गया, बिकॉज मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया और मैंने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ कुछ ऐसी चीज़ें की जो मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं करूँगा, और किस तरह से मैं रिएक्ट करूँगा चीज़ों को, वो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं पेशेंस इतनी दिखा पाऊँगा, और यू नो अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको आइडिया भी नहीं होता है। तो दैट वे आई एम ग्लैड। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी अपने बारे में जो आपने कुछ सोचा होगा कि यार ये हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे लगता था कि मैं 1 हफ्ता नहीं टिक पाऊंगा और इतने दिनों और मैं तक 6 हफ्ते पूरा लास्ट डे तक हाँ। हम रहे। तो मेरी पहला शॉकिंग ये था मेरे लिए कि मैं इसको एम्ब्रेस कर पाया, हाँ। और इतने अच्छे से एम्ब्रेस किया मैंने इसको जब मैं गया अंदर, जो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता था मैं कर पाऊंगा। कई सवाल भी पूछे गए रहेंगे आपको और कई लोगों ने भी ये कहा था कि आपकी गेम अलग टाइप की थी और जब अली भाई आए उसके बाद अलग आई। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यार ये मैं सुबह से आंसर दे दे थक गया हूँ मैं। डू यू एग्री? क्योंकि मैंने आई डोंट। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है? आपको क्या लगता बिकॉज आप वही देख रहे हो ना, आप आधा घंटा देख रहे हो 24 घंटे का यार। है? आप आधा घंटा देख रहे हो, आधा घंटा आप टास्क देख रहे हो, आधा घंटा आप ये देख रहे हो। 24 घंटे में क्या क्या होता था वहाँ पे वो आपको आइडिया नहीं है। उस वक्त हम क्या क्या चीज़ों से गुजर रहे होते थे वो भी आइडिया नहीं था। सो सिर्फ इस बात को ब्लेम कर देना या अली को क्रेडिट देना कि मेरा गेम, उसमें मेरे अपने डिसीजन है ना, व्हाट आई डिसाइड। अब सामने वाला कुछ कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो मैं डिसीजन लूँगा वो मुझे इम्पैक्ट करेगा। अली का डिसीजन मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा। नेवर इन द सेंस इट शुड नॉट, करना भी नहीं चाहिए ना। टू डिफरेंट पर्सनालिटी, टू अगर डिफरेंट अली और कुशाल की बात, वो लड़ाई हुई जो भी हुआ, उसके बाद आप इस पूरी बात को कैसे समझते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा। कोई भी अगर शॉर्ट कमिंग थी वो मेरी अपनी थी, या तो मेरे मॉरल दायरे के बाहर थी बात, या कुछ था जो भी था, तो आई विल टेक द क्रेडिट एंड द ब्लेम, नॉट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स। सलमान सर जब आए कहते ना वो पूरा सिस्टम ही हिल गया था। आपसे आए, आपसे मस्ती भी हुई, कैसी फीलिंग थी आपकी? यार उस वक्त तो बहुत कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई थे सबके। हाँ, मैं देख रहा था। वीक था, बड़े हाई कॉर्टिसोल लेवल थे सब। मतलब तो हम सनलाइट ही ढूंढ रहे थे। हाँ, D3 नहीं था हमारे पास किसी के पास। हाँ। तो सलमान भाई आए और उन्होंने बहुत अपलिफ्टिंग बातें की, हमें बताया ना, लाइक उन्होंने एक लाइन बोली कि आई कैन लिव हियर फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ, कितना अच्छा है। तो फिर आपको थोड़ा सा यू फील लिटिल ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि यार तुम किन बातों पे रो रहे हो, मतलब दुनिया में और भी गम है टाइप्स वाला। तो इट वाज अ वेरी हैप्पी जोन विच एवरीवन गॉट आफ्टर व्हेन ही लेफ्ट, बिकॉज बट उनको देख के सोहेल सर का एक इमोशनल साइड भी नजर आया एज अ व्यूअर, मैंने देखा। सोहेल भाई बहुत इमोशनल इंसान है इन जनरल, मतलब आपने पता नहीं बाकी उन्हें नहीं देखा, बट ही इज़ वेरी इन ट्यून विद हिज इमोशन। ही इज़ नॉट समबडी जो ऐसा कोई फेक फसाड रखते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। ही इज़ वेरी इन ट्यून विद हिज इमोशन। और जब सलमान भाई आए तो ऑब्वियसली वो जो होता है, जैसे सुजैन आई तो मैं इमोशनल हो गया, जब कबीर भाई आए तो मिनी इमोशनल हो गई। तो सबका वो तो दैट इज अपने परिवार को देख के इमोशनल लेवल 40 दिन अंदर आप उन लोगों के साथ बैठे जिनको आप ना जानते ना कुछ, और फिर उनके साथ आप खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो बाय द एंड ऑफ इट जब कोई आपको ऐसे दिखेगा, तो मतलब मेरे साथ तो 2 बार हुआ, जब अली आया तब, और जब सुजैन आई तब, और इवन जब सलमान भाई आया तब 3 बार। तो वो जायज़ है। चलिए, जाते जाते पहला रियलिटी शो तो आपका हो गया, इतना सक्सेसफुल हुआ। अब क्या आने वाले समय में क्या हम और रियलिटी शो में आपको देख सकते हैं एक्सप्लोर करते हो, समथिंग लाइक बिग बॉस, जो लोग भी कहते हैं ये साल नहीं, आप फिर से मुझे भी बोलोगे कास्टिंग हो गया, बट मैं इन फ्यूचर की मैं बात करता हूँ। यार सी आई हाइपोथेटिकल दुनिया में बहुत कम जीता हूँ, हाँ, ठीक है ना, तो हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं मैं कर रहा हूँ। एक अक्टूबर में फिल्म शुरू हो रही है, एक दिसंबर जैन में शुरू हो रही है, तो मैं अभी उन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। बीच में कोई ऑफ़र आया नहीं है,
तो किसी को ऑफर आएगा तो accepted है। तो देखेंगे व्हाट इट इंटेल्स, फिर वो जो लेके आएगा फिर उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, बट फॉर नाउ आई जस्ट हैव टू प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच Thank you ब्रदर, so much. थैंक यू।